हम मौत से बच के आए। हमें 2-2 गोलियां लगने वाली थी, 2 गोलियां मुझे लगी, 2 गोलियां दिन दिहाड़े सारी रश थी गाड़ियों की। वहाँ पे आके 4 बंदों ने हमें फायरिंग की है। बच्चा तो हमारा गया, दिन दहाड़े हम लेसन वाला हथियार भी रखते हैं, फिर भी गिरफ्तार करते हैं, 8-8 घंटे बिठा देते हैं। एसएसपी को बोला हमने, भाई ये क्या हो रहा है तेरे हद में। वो तो अभी तक मैं उम्र पे जा रहा हूँ, बाद में आके देखूंगा, दिखाऊंगा आपको सबूत, सारा मेरे पास पड़ा है सब चीज। कराची में दौरान डकैती शहरियों का कत्ल एक संगीन मसला रहा है। इसमें बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी डाकुओं का हदफ होते हैं। दौरान डकैती इस तरह की वारदातों में कई कीमती जानें गईं। कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में 13 जुलाई को ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जब डॉक्टर आकाश नामी नौजवान अपने कज़न संजय कुमार के साथ एक बैंक से रकम लेकर निकला और दूसरे बैंक पहुंचा, जहां से इन्हें मज़ीद रकम निकालनी थी। 50 लाख रुपए की ये रकम थी जो इन्होंने एक बैंक से बज़रिया चेक निकाली थी और दूसरे बैंक में भी मज़ीद इनको रकम दरकार थी। दूसरे बैंक में जो इनका अकाउंट था, अब वहाँ से ये मज़ीद रकम निकालना चाहते थे। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार 5 डाकुओं ने इनका ताक़ुब किया और जैसे ही गाड़ी बैंक के करीब रुकी, डाकुओं ने इन्हें लूटने की कोशिश की। डॉक्टर आकाश ने मज़ाहमत की, जिस पर डाकुओं ने गोली चला दी। गोली डॉक्टर आकाश के सीने में लगी, जिससे वो जानबर ना हो सका, मौके पर ही दम तोड़ गया। इस कत्ल के बाद सिविल सोसाइटी, बिज़नेस कम्युनिटी और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज बन गई। 3 तलवार पर डॉक्टर आकाश की लाश रखकर एहतजाज किया गया। पुलिस पर शदीद दबाव था। हम मौत से बच के आए। हमें 2-2 गोलियां लगने वाली थी। हम कभी नहीं उठेंगे, या हमें मरेंगे या हम होंगे, हम जब तक मुल्ज़िम नहीं मिलता। साथ मौजूद थे उस वक्त? जी, मैं साथ था वहाँ पे। 2 गोलियां मुझे लगी है, 2 गोलियां मैं नीचे हो गया हूँ, उसके गुजर के सीधा दीवार पे लगी है गोलियां। दिन दिहाड़े सारी रश थी गाड़ियों की। वहाँ पे आके 4 बंदों ने हमें फायरिंग की है दिन दिहाड़े। गार्ड भी खड़ा हुआ था सामने, उसने भी कुछ नहीं किया। क्या हो रहा है इधर? ये हम लेसन वाला हथियार भी रखते हैं, फिर भी गिरफ्तार करते हैं, 8-8 घंटे बिठा देते हैं। यार हम जाएं किधर? हम लोग खुद परेशान हैं, हम भी महफूज नहीं हैं, तो बेचारे गरीब किधर जाएंगे, क्या करेंगे? हम लेसन हथियार उठाते हैं लेसन वाला, फिर गिरफ्तार करो। जिस जाते हैं गाँव में, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो हालत क्या है, 8-8 बंदे फैक्ट्री में घुस आते हैं। कहाँ एसपी क्या है? चलो एसएसपी को बोला हमने, भाई ये क्या हो रहा है तेरे हद में। वो तो अभी तक मैं उम्र पे जा रहा हूँ, बाद में आके देखूंगा। पुलिस ने 16 घंटे के अंदर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। डीआईजी साउथ और डीआईजी सीआईए ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का ऐलान किया। जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो कराची पुलिस ने जो है इसकी सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की। उसके बाद जो अपेरेंटली दिखाई दे रहा था कि वो ये है कि ये कैश स्नैचिंग की कोशिश थी, और इसको मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि हमारी पहले भी एक्सपीरियंस है, तो हमने इसके ऊपर फ़ौरन जो है वो जो जिस बैंक से इन्होंने कैश ड्रॉ करवाया था वहाँ पर जाके उसके काउंटर और बाकी उसके जो करीब के जो सीसीटीवी कैमरास थे उनको चेक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस ने अपनी जो तकनीकी महारत है जो कि हमने ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स हासिल की है, उसको बरोए कार लाया, और जो हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारे तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने बहुत जल्द जो है उसका तयन कर लिया कि इसमें कौन से मुल्ज़िमान जो हैं वो मुलविस हैं। बाद जैसे ही वहाँ से निकले हैं तो वो जो इंफॉर्मेंट है, जिसको बाद में हमने उसको सीसी फुटेज के ज़रिए जो है उसकी शनाख्त भी कर ली, इसने अपने जो दीगर मुल्ज़िमान साथी थे जो कि बैंक के बाहर ही मौजूद थे उनको फ़ौरन इसकी इत्तला दी, और इस तरह से एक हाई स्पीड चेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया। मुल्ज़िमान को टेक्निकल एविडेंस और टेक्निकल सपोर्ट के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस का ये कहना है कि 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस हासिल किए गए। जिस बैंक के करीब ये वाक़या रोनुमा और जिस बैंक से इन्होंने रकम निकाली, वहाँ पर जितने फ़ोन चल रहे थे उनकी जियो फेंसिंग की गई
और इसी में जो है मशकूक 4 से 5 नंबर उठाए गए जो आपस में राब्ते में थे। पुलिस ने बैंक की सीसीटीवी और सेफ सिटी जो मंसूबा है उसकी सीसीटीवी के ज़रिए ये आइडेंटिफाई किया कि एक शख्स जो है उसने जैसे ये रकम लेकर निकलें अपने साथियों को इतला दी, और एक दफ़ा उसने फ़ोन बैंक के अंदर इस्तेमाल किया और दूसरी दफ़ा फ़ोन उसने डॉक्टर आकाश के साथ ही वो बाहर निकला और बाहर अपनी मोटरसाइकिल पे बैठते हुए उसने दोबारा फ़ोन का इस्तेमाल किया। इसी दौरान जो है सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि उसके फ़ोन के फ़ौरन बाद एक कार इनकी गाड़ी के ताक़ुब में आई जिसमें डाकू सवार थे और कुछ ही कदम पर दूर जाकर उन्होंने जो है ये वारदात की। पुलिस ने जियो फेंसिंग की, जो नंबर आपस में राब्ते में थे उनको आइडेंटिफाई किया और जिस शख्स को पुलिस ने मुश्तबा करार दिया था उसको पुलिस ने मुख्तलिफ़ सीसीटीवी फुटेज से देखा और इसे गिरफ़्तार कर लिया। रामचंद ने यह इंकशाफ किया कि वो इन्फॉर्मर है, बिल जमा कराने या किसी बड़े नोट का चेंज लेने के बहाने बैंक में जाता है और इसी दौरान अगर कोई रकम निकाल कर निकले तो वो अपने साथियों को ये इतला देता है। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर मज़ीद 2 इसके साथियों को गिरफ़्तार किया जिसमें सुरेश और अनिल भी शामिल थे। सुरेश वो शख्स था जिसने डॉक्टर आकाश पर गोली चलाई, जिसकी गोली से डॉक्टर आकाश की मौत हुई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। पुलिस ने इसकी तफ्तीश इंडिपेंडेंट पुलिस का जो यूनिट है, स्पेशलाइज्ड यूनिट, उसको मुंतकिल की। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इस पर तफ्तीश कर रहा था। इसी दौरान जो है इनको गुलशन मेमार के करीब वाक़या बरोही गोट ले जाया गया, जहां पर इनकी निशानदही पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के मुताबिक उस मकान से पुलिस पर फायरिंग की गई। उसी फायरिंग की जद में आकर सुरेश, अनिल और रामचंद शदीद ज़ख्मी हुए। पुलिस इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर रही थी और ये तीनों दम तोड़ गए। पुलिस का ये कहना है कि तीनों डाकू जो डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्विस थे, बैंक से कैश लेकर निकलने वाले अफराद की दर्जनों वारदातों में ये मतलूब थे। शाह लतीफ़ टाउन, लांडी, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाकों में इन्होंने मुतअद्दिद वारदातें की थी। अपने ही साथियों की फायरिंग से अंजाम को पहुँचे। पुलिस का ये कहना है कि इनके जो दीगर साथी हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।